साहब सबके घर में बेटी और बहन है, चाहे हमारे घर का हो चाहे आपके घर का हो। बिटिया बहन जब सयान हो जाली तब माई बाबू ही सोचे लो कि बेटी सयान हो गई बा, बेटी का हाथ पीला हो जा, बेटी के हाथ मेहंदी रचा जा, बिटिया अपने ससुराल में चल जा, बोझ हल्का हो जाए। हर एक माई बाबू का सपना होला साहब, लेकिन कुछ इसी समाज के दरिंदे समाज को गंदा करके रख दिए मेरे साहब। कवि जी संकेत करते हैं 4 लाइन भूमिका के भाव में लिखल ना कैसे, कैसे बेटी बनेगी बहू में खुदा, बोझ दुनिया में सबसे बड़ा बाप का, जिंदगी कैसे जिएगी धन लोभ में, सबकी फैला करेगा जहर सांप का, क्या भरोसा करे आप अपने पर अब, अरे धन के लोभी धर्म को मिटाने लगे, कबीरा शिष्य ये जमाना है कैसा, रिश्ते में पाती लगाने लगे। और मेरे साहब कहा जाता है कि रुपया बहुत कुछ होला, लेकिन हम कहिला कि रुपया बहुत कुछ जरूर हो जाई, लेकिन साहब रुपया सब कुछ ना हो जाए। बहुत कुछ में सब कुछ में बड़ा अंतर बा, जमीन आसमान के इतना फर्क बा। ये लिए कभी कभी दिल में आता है तो कहते हैं नजर बागिया क्यों समझते हो एक काम कीजिए, नजर बागिया क्यों समझते हो एक काम कीजिए, बाबा साहब के सपनों को साकार कीजिए, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, जाकर किसी कब्र में कोई मुर्दे के साथ आराम कीजिए। बाबा साहब कम त्याग बलिदान नहीं दिहलन, काहे बदे, हमारे बदे, आप बदे, माता बहन बदे, दुनिया बदे त्याग दिहलन। बाबा साहब एक बिरादरी बदे ना इतना अपमान इतना सब कुछ सहलन, बल्कि सब लोगन बदे लड़ाई लड़लन। ए भैया आई कहल जाला कि ये धन ये दौलत में का अंतर बा, इंसान कितना फर्क कइले बा। बिरहा में एक ठे कव्वाली का टुकड़ा लगिल भैया कैसे, अपने आशिक से कहलस, कैसे कहलस, कि प्यार करने वाले प्यार कर रही के हो तो प्यार छिप के कहे, प्यार कैले हुआ तो प्यार बीच बाजार में करा, ये छिप छिपौलिया काम ठीक ना होला। अरे तेजू भाई की बात ही अलग है, हमारे तेजू भाई जबाज हैं, उनके दही में भले खाए चिड़ई खाए भरे मांस ना है, दूधू मेहरारू के अकेले मर्द मलिकार है। सही है, सच्चाई है। दोनों घर ही बड़ा पटेला दोनों में एगो तीसरो का नंबर लगल हो चैनलवा वाली। वाह, यह चक्कर में एकदम बैठ जाता है। देखा भाई, यही के चक्कर में कुल खत्म हुआ भाई। अब तो वो मसुदा कहे क्या कहे कि अरे प्यार करने वाले भी
प्यार करने वाले भी अजीब नहीं होते। प्यार करने वाले भी अजीब नहीं होते। जो प्यार ना समझता है जो प्यार ना समझता है और बाद में वही रोते। बिरहवा में कवि जी भाव लिखले हुए कैसे? कि जुर्मी जमाने में कि जुर्मी जमाने में अरे मेरा हर करम बिक रहा। मेरा हर करम जुर्मी जमाने जुर्मी जमाने में मेरा हर करम बिका। केवल आज पैसों पर केवल आज पैसों पर अरे आदमी का धर्म बिक रहा। केवल आज पैसों केवल आज पैसों पर आदमी का धर्म बिक रहा। अरे मेरे साहब बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे। कहानी का शुरुआत हो गई। कहाँ का कहानी बा कहना है जिला सदर लक्ष्मीपुर भी करीब रहे। जिला सदर लक्ष्मीपुर भी करीब रहे। जहाँ का मोती चंद बड़ा ही करीब रहे। चला कर रिक्शा परिवार को जलाते थे। चला कर रिक्शा परिवार को जलाते थे। उसी से पूरी अपनी जिंदगी बिताते थे। अंशिका बेटी जिनकी हो गई सयानी है। गोरा बदन जिनकी मदखरी जवानी है। शादी की चिट्ठी मोती चंद को सजाने लगी। शादी की चिट्ठी मोती चंद को सजाने लगी। भाई प्रभावती महेश को समझाने लगी। कहानी के समझ ले। यही अपने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सोनभद्र जिला गांव लक्ष्मीपुर कर रहे वाला ये बाबू मोतीचंद। मोतीचंद के पत्नी का नाम प्रभावती। प्रभावती के बीच में मोतीचंद के बीच में दुई ठे औलाद अनि एक थे बेटा एक थे बेटी। जौने बेटवा का नाम महेश बतावल गई। बिटिया का नाम अंशिका बतावल गई। माई बाबू बेटी बेटा के पढ़ावत लिखावत हो। गरीबी का जिंदगी बा। गरीबी के जिंदगी में ए पंचो मोतीचंद रिक्शा चलाई के
अपने बिटिया बेटवा के सरकारी स्कूल में पढ़ावत हुअन। माई बाबू का सपना हो कि बेटी बेटा सयान हो जाइहन, कुछ लायक हो जाइहन, तो गरीबी हमार का दूर हो जाई। ए बाबू दिनवा भर मोती चंद रिक्शा चलावे, समवा का होखे जब सांझ का बेला होखे बाबू त अनहारे भइले कुछ ले के खरीद के आवा, तब घरवा चूल्हा जरे। ए साहब इतनी गरीबी की जिंदगी, इतनी जिल्लत की जिंदगी ले करके मोती चंद जियत होन। धीरे धीरे बिटिया सयान होत बड़ी, बेटी जवानी के दहलीज पर आती है। एक दिन 8 बजे सूत के महेश जगलन। बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे, बेटा चारपाई से उठता है और आई के माई के धई के भर अखबारी छान लेलन। माई कली की अरे पगला तू इतना बड़ हो गईले, तो के कुछ देखा था? बेटा कल माई भइल का? कली बेटा तू धीरे धीरे सयान होतवा, तहार बहन सयान हो गई। बेटा तू जानत हवा ना कि तोहार बाबूजी रिक्शा चलाई के आवेलन, जवन भी पैसा कौड़ी रहेला राशन पताई में खत्म हो जाला, खरीद के लेके आवेलन, तब कुछ बनेला, घरवा का चूल्ही जरेला। ये बेटा अब तू बाबू का हाथ संभारे वाला हो गईला। बेटा यदि हो सकत तो कुछ करता धरता तो तोहरे बाबू का बोझ हल्का हो जाए। ए बाबू गरीब को बेटा समझत देरी ना लगल। बिरहा में गीत लग गए, कैसे? कौनो दुल्हन का दुल्हा बड़ा रंगरूप मिल गई, दुल्हन आइल गौने दुल्हा लगल छोड़ के भागे। वो दुल्हिया एक से बात कहलस, का कहे? ये कहे तोहरे करनवा छोड़ली बाबूजी के देश हमर, लइके गवनवा ये राजा मतिदा विदेश हमर, लइके गवनवा ये राजा, लइके गवनवा ये राजा। ई तो छड़ी के आनंद बा, लेकिन बिरहवा में कवि जी भाव लिखत हो, माई अपने बेटा से बतियावत हो। का बतियावे? का भैया इहे कहे पर भौती कबले सह के कलेश बेटी, भई सयानी रे जा परदेश बेटी, भई सयानी रे जा कि हो जाला कमाई जब की मिलले सवारी, वही पैसा से किनके आवे सीधा बारी, वही पैसा से किनके आवे सीधा बारी, वही पैसा से किनके आवे सीधा बारी। गाड़ी भाग आइल बड़े मुंबई महेश बेटी, भइली सयानी ये बेटवा जब परदेश बेटी, भइली सयानी ये बेटा जब परदेश बेटी, भइली सयानी ए भैया माई के भर एकवारी लइका धैलस, माई लगली समझावे कि पागल भइल बड़ा, अरे तू इतना बड़ हो गईला, कुछ करता धरता तो तोरे बाबू का हाथ बटाई। माई के आंख में आंसू आ गई, कहते कहते
लड़का माई के नजर के तरफ जब देखलस न बाबू, गरीब का बच्चा मेरे साहब आंख से आंसू चलने लगा। कहा माँ मैं समझ गया, माँ मैं समझ गया। ए माई आज सांझ का न, आज सांझ का हमके व्यवस्था बना दिया, सवेरे उठ के कुछ रोटी पराठा बना दिया, हम सवेरे चल जाई बम्बई। माई कहे लगली कि अरे पगला, अब हम कहती तबले तू जाए के तैयारी बना ली हले। ना माई, हम अपन जिम्मेदारी आज से हम समझ गईली। ए बाबू देखी वो दिन भीर बीतल, रात भइल बा, लड़का सोचत बा कि माई से हम दूरी जाई, लेकिन क्या करेंगे साहब, मरता क्या नहीं करता। रात बीतल बा, सुबेरवा कहे बाबू माई जवन भी बचल बा रोटी पराठा रूखा सूखा बना के अपने लड़का खातिर तैयार कैले बड़ी। बेटा के सपरावत बड़ी, बेटा जात हुआ त जा, केहू से लड़ाई झगड़ा मत करिहा, सब केहू से प्रेम से रहिहा बेटा, बढ़िया से कमैहा खैहा। आवे एक आध 2 दिन में एको दिन यदि अंतर जाई तो 2 दिन मत रहिहा बेटा, फोन करके हाल चाल लिहल करिहा। ए माई पहली बार तोहरा से दूरी जाता नहीं, लड़का अपने मतारी से कहत पहला बार तोहरा से दूरी जाता नहीं तो एक दिन बिना बतियोले ना रह पाई रे पगली। माँ रोती रह गई मेरे साहब। बच्चा चल दिया कमाने के लिए। प्रमाण मिला पेपर पत्रिका द्वारा, महेश जाई के 8 महीना ड्यूटी कैलन। 8 महीना जब ड्यूटी कैलन, ए बाबू कुछ पैसा इकट्ठा भइल। बाबू के एक दिन फोन लगौलन, बाबू का हाल चाल बा? ठीक बा बेटा, तू कैसे बड़ा? बाबूजी हम ठीक बनी, अपन तनी खाता नंबर भेज देता तो कुछ पैसा लगा देते, जाई के बहिनी बदे कोनो घर भर देख के बहिनी का बियाह तय कर देता। अरे मेरे साहब, बाबू सुन के सोच गइलन कि हमार लड़का कितना बढ़िया संस्कारिक निकलल, हमार लड़का कितना बढ़िया निकलल। भगवान करे कि ऐसन जिसन हमार बेटा बाबू ऐसन सब कर बेटा होके। बाबू सोचत हुन, ए भैया पासबुक को फोटो खींच के अपने बेटा महेश के पास भेज दिहलो। महेश जाए के कुछ पैसा लगौलन। ये बाबू पैसा लगाए के फोन कैलन, बाबूजी पैसा लगा देले बानी, जाए के कोनो घर पर देखला। ए बाबू संजोग देखी, एक थे लड़का जाए के देखलन, लड़का का शादी, लड़का जाए के देखलन, लड़की का बियाह अपने तक कर देलन। लड़की का बियाह तय करके अपने लड़का के लगे फोन करलन, बेटा ज्ञानपुर गांव में एगो लड़का बा, लड़का तो इतना नीमन बा बाबू कि यदि लड़की लड़का का एक जगह खड़ा कर दिहल जाई तो बुझाई कि भाई बहन। लड़का बड़ा नीमन बा बाबू, बियाह तय कर दिले। तो बाबू बियाहवा का दिनवा कितना दिन पड़ल है? ए बेटा बियाह का दिन 9 महीना है। कल 9 महीना बाबू, तो इतने में हम रुपया कमाई, कुछ सेठ से उधार ले और शौक से बहन को बियाह कर दे। देखबा बिरहा में गीत लग गई। कोनो दुल्हन के शंका हो गई अपने दुल्हा से, काहे हो? वो दुल्हिया कहे इहे कहे, कवने सवतिया पर, कवना सवतिया पर लो भाई गईला राजा। कवना सवतिया
जाके परदेसवा में भुलाई गईला राजा जी बिरह के गवाई में भुलाई गईला राजा जी कौन सवतिनिया पर लोभाई गईला राजा जी। लेकिन फिर हंसने वाले साथी गौर करेंगे लड़का के खोट गई बाबूजी कितना दिन का दिन पड़ल बा 9 महीना का दिन पड़ल बा भाई बड़ा खुश बा कि बहन का बियाह तय हो गईल बा कुछ दिन ड्यूटी कैला ने बाबू धीरे धीरे वो 9 महीना का समय बीत गई जब 9 महीना का समय बीत गई बाबू फोन कैलन घरवा से अरे बेटा आज से मात्र 6 दिन बचल बा तोरे बहन का बारात आई कल बाबू तू चिंता मत करा आज हम जाते ड्यूटी करे बहने ड्यूटी करब शाम को कुछ पैसा ले अब परसों हम गाड़ी धर समय से आ जाई ये भैया ड्यूटी कई के आवत रहलन बहनिया का बरतिया वाला दिनवा गिनत हुआ अंगुरिया पे अंगुरी पे 3 गिनत हुआ बड़ा खुश हुआ भाई का ड्यूटी महेश कई के कंपनी से आवत रहे गाड़िया चलावत रहे भैया गाड़िया चलावत रहे ड्यूटी महेश कई के कंपनी से आवत रहे ड्यूटी कई के बाबू कंपनी से आ रहल बड़न बहन का बारात वाला दिन गिनत हुआ अंगुरी पे बाबू बड़ा खुश हुवन कि हमरे बहन का हाथ पीला हो गई तब तक एक गाड़ी से टकराव हो गई वो गाड़ी कैसे रहे भैया जौने कंपनी में जियावे गईले पेट हो कंपनिया के धक्का मारले सेठ हो गरीबी में मोटी चतरी सा चलावत रहे गरीबी में मोटी चतरी सा चलावत रहे ड्यूटी महेश कई के कंपनी से आवत रहे बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे ड्यूटी कई के आवत रहलन ए बाबू आखिरत में 4 व्हीलर से टकराव हो जाती है महेश गिर गईलन खून से लहू लुहान हो गईलन आखिर केकरे गाड़ी से टकराव भइल है जोने सेठ के कंपनी में काम करत रहे वही सेठ के गाड़ी से टकराव हो गई ले भैया सेठ जी गाड़ी का फाटक खोलन जाए के देखत हुआ नीता हमार वर्कर महेश हुवन बारे सेठ जी आनंद फानन केहू तरे वो अपने वर्कर महेश के उठाई के गाड़ी में लदलन फौरन लेके चल गईलन हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल में लेके गईलन तो देखा विदेशिया का भाव लिखल गई हवा हवा भैली एक सीट सेठ गड़िया चलावत रहे भर्ती कैला लाहे गेले जाई खुनवा से लथपथ दहिया भाईल माहेश के हो
डॉक्टर साहब कहले समा ए बाबू सेठ जी आनंद फानन में गाड़ी में लल्लन लेके गईलन हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब देखे और चेक करने लगे। अरे मेरे बिरहा सुनने वाले प्रेमी गौर करेंगे, डॉक्टर साहब जब चेक कैलन, चेक करके डॉक्टर साहब एक थे बात कहलन की होश से उड़ गई। का कहलन कि सेठ साहब बई का कैली चूर चूर हड्डी भैली, चूर चूर हड्डी भैली, दो पर जई घटा सेठ साहब इस बच्चे का दोनों पैर काटना पड़ेगा। इस बच्चे का दोनों पैर का हड्डी चूर चूर हो गया है, यहाँ तक कि ऑपरेशन करके इसको नहीं खड़ा कर पाएंगे। ये मोर साहब देखबा दर्दिया के मारे महेश के रह ना जाए कि कितना दर्दिया सहे, रोके महेश कहे, रोके महेश कहे, सेठ देगा खबर जाना। सेठ के हाथ मार के बोलौलन महेश। जब महेश बोलौलन सेठ, जब महेश के सामने आई के खड़ा भइलन है बाबू, अखिया से आंसू झरझर झरझर चला था, हाथ जोड़ लेलन, हाथ जोड़ के कहलन साहब एक बार हमारे घर में फोन लगाए के हमसे बात करा देती साहब। बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे, सेठ साहब तुरंत पॉकेट से मोबाइल निकाल करके और फोन लगा दिलन। घंटी जाते फोनवा रिसीव कैले हुवन मोती चंद। जब फोन रिसीव भइले बाबू, सेठ जी बोलन कि क्या आप मोती चंद बोल रहे हैं? हाँ साहब मोती चंद बोलो तनी। आपके बोलो तनी? मैं महेश का सेठ बोल रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, जब इतने बतिया सुनलन ना, अरे मेरे साहब कलन की साहब हमरे बेटवा का सेठ बोलत है, हमार लड़का कोनो गलती ना न कैले हो? नहीं गलती नहीं किया है। ए बाबू ये तने कही के फोनवा महेश के दे दिहलन। आज जब फोनवा महेश के दिहलन तब यहाँ देखा बिरहा में गीत चेंज हो गई। बिरहा से ये गीत से सुंदर बिरहा के भाव में कवि जी लिखले हुन। ए भैया फोनवा हथवा में लेके फफक फफक के रोवत हुन महेश, और रोई रोई के थे बात कहत हुन। इहे कहत हुन हमारे बाबूजी, हमारे बाबूजी अब का बात ए जिंदगी के यार, हमारे बाबूजी फोनवा लेके रोवत हुन महेश, रो रो के अपने पिताजी से कहत हुन बाबूजी अभी जिंदगी का कोनो आसान नहीं है, ये जिंदगी का कोनो आसान नहीं है बाबूजी। बाबूजी हम कैसे इतनी समय ले जिया तनी बाबूजी, ये जिंदगी का काम कैसे बखान करी। इतने सुनत ए बाबू मोती चंद झरझर झरझर रोवे लगलन। कवन ऐसन बाप होई हो साहब, कवन
ऐसा बाप होई कि बेटा के ऐसा हालत में सुन के कि बेटा हमार रोवत हो, तब बाप का कलेजा न फट जाए। कहत हुआ महेश वादा होई तो मिल जाए, बाबूजी वादा होई तो मिल जाए, तोहरे बेटा खेला हमारे बाबूजी, हमारे बाबूजी अब हमारे बाबू बाबू ये जिंदगी का कोनो आसान ना है बाबू। बाबू एक काम करिया, बहनी का बियाह मात्र 4 दिन बचल ना, बहनी का बियाह 4 दिन बचल ना। वो पगली से हम वादा कह के आइले कि तोरे बारात के दिन है, तोरे बारात में हम आके बहुत नाचब, तोहार खुशी खुशी से विदाई करब रे पगली। लेकिन बाबू वादा हमारा अधूरा रह गई, वादा हमारा अधूरा रह गई। लेकिन बाबू एक ठे काम करिया। कौन काम करिया? हम मरब किया की अब एक ध्यान ना धरिया हो, हमारे बाबूजी, हमारे बाबूजी चेहरा लागी रखिया ना उदास, हमारे बाबूजी मेरे साहब, हर एक रिश्ता से भाई बहन का रिश्ता बड़ा अजीब होता है मेरे साहब। वो भाई कह रहा है कि बाबूजी बहनी का मेरे हाथ जरूर पीला करवा दिया, हम तो ना आ पाई, लेकिन कैसो कर्जा कुआम लेके बहन का शादी कर दिया। यदि हम जिंदा रह गए, हम जिंदा रह गए तो एक एक पैसा एक एक पाई कमा के बहनी का शादी का पैसा चुका दे। ए मेरे साहब, इतना बात मोती चंद जो ने समय सुनलन ना, एक बाप ने मेरे साहब बेटा से कहता है कि रे पगला, तू काहे बदे रोवत हुआ, तू काहे बदे रोवत हुआ? अरे ये भाई बूढ़ बाप के हड्डी में उतना दम है पगला कि जब तोरा के उठा के खड़ा कर दे। रोवा मत बेटा, मत रोवा लाल, मत रोवा। अरे मेरे साहब, बेटे और बाप की बात खत्म नहीं होती है तब तक सेठ जी फोन ले कल कि आप चिंता मत करिए, मोती चंद वो सेठ साहब से एक बात कहत हुआ। का कहलो? हमरे साहब बेटा हमर दिहा बजाई
जो फोन लेते हैं तब तक वो हरियन से आवाज आई, साहब ए साहब हमारे बेटा के बचा लिया साहब, ए साहब हमने के गरीब भले बानी जा, लेकिन जलील नहीं की साहब, हमार बेटा बच जाइए न साहब, हमार बेटा बच जाइए न साहब। तो हमार बेटा हम दोनों लोग आके आपका एक एक पैसा चुका दे साहब, एक एक पैसा चुका दे। बारे वो सेठ जी कलन मोतीचंद आप चिंता मत करिएगा, आपके बेटे के ऊपर जितना पैसा लगेगा मैं लगा करके और ठीक कर दूंगा, पैसा का चिंता मत करिहा, चिंता तू अपने बेटी का करिहा, बिटिया का बियाह धूमधाम से कई के बेटी के विदाई कर दिहा। ए भैया देखा यहाँ टेरी के भाव में कवि जी लिखल ना, भाई उधर हॉस्पिटल में है और बहन इधर बारात आई है, एक तरफ बंबई में भाई हॉस्पिटल में, एक तरफ इधर ऐ मेरे साहब बारात आई है। बहन को एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम है। बहन सोच रही है कि काश आज मेरा भाई होता, आज मेरा भाई होता तो जयमाल पे जाते हुए चदरा तान करके खड़ा रहता और मुझे कितनी खुशी मिलती। बहन रोते हुए जा रही है स्टेज पे, ऐ मेरे साहब अखिया से आंसू झरझर झरझर चलत बा। देखबा रात बीत गई, सवेरे का ये बाबू खुशी खुशी से सिंदूर दान हो गई, और जब सिंदूर दान हो गई तब विदाई करे के बारी आई। जब विदाई करे के बारी आई तो देखबा ए बाबू गाड़ी का चाबी ले जाए के संभी के हाथ में दे दी। अब इधर लड़की का बाप यानी अंशिका के पिताजी गाड़ी का चाबी ले जाए के दुल्हा के बाप के हाथ में रख देलन। दुल्हा का बाप हर ताकत होन कि जवन नगदी पैसा का बतिया भई लूटा बहन मिलबे ना कइल, कलन की जवन हमसे तो से पैसा का बात भइल रहल, वो पैसा कहाँ बा। ए बाबू पगड़ी बनले रहलन कपड़ा पे, पगड़िया उठाए के अपने समधी के चरनिया पे रख देलन। कलन साहब कुछ दिन का मोहलत दे दा, लड़का हमार हॉस्पिटल में बा, लड़का हमारा आ जाई, वो पैसा का व्यवस्था करके हम दे दे। ए बाबू देखबा हो भैया यह होला इंसानियत। कलन की नहीं, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक बेटी का विदाई नहीं होगा। ए बाबू लड़की का बाप ना हाथ जोड़ के लगलन गिड़गिड़ाए। गांव और समाज का तमाम लोग रहलन कलन की अरे मर्दवा एकदम पागल भइल हुआ, ओकर लड़का हॉस्पिटल में हो, कम से कम विदाई करावा, कुछ दिन का मोहलत मांगा तो पैसा दे दे। मोतीचंद ऐसा आदमी ना होन, मोतीचंद बड़ा स्वाभिमानी आदमी होन। ए बाबू लोगन के कहले के वजह से देखा बिटिया का विदाई हो गई। अंशिका दुल्हन बन करके जाती है अपने ससुराल, तब बिरहा के शैली में कहना पड़ा। अरे दुल्हिया बन के अइली बिटिया, एक पंचो दुल्हिया बन के अइली, दुल्हिया बन के अइली बिटिया, गाड़ी भइल कसाई काल बनल रुपैया। गाड़ी तो दियाएगी लेकिन रुपया में झोलमाल हो गई, रुपया ना दिया पाई। दुल्हन अपने ससुराल पहुंचती है, अभी दुल्हनी का स्वागत ना भइले भैया, एक पैर चौकट के अंदर एक पैर चौकट के बाहर, तब बस से बोली को बोली सुनाए लगल विदेशिया के अंदाज में।
50,000 रुपया हो अरे सदिया में तय रहे देवे नहीं पड़े मोती चंद तुमने छनवा कर्जा से गाड़ी लेके कसहू कसाई गईल अंशिका के मारे घर बर घूमे बनवा। अंशिका नई नवेली दुल्हन सरहो सिंगार बत्तीसों बिरंग सजाई के बाबू सेज पे बैठ के अपने पति का इंतजार करती हो। हर बेटी बहन का सपना होला कि अपने पति से पहली मुलाकात हुई तो कैसन मुलाकात हुई ओकरा के जिंदगी भर अपने आंचल में समेट के रखब यादगार हो गई। यही अंशिका अपना सपना सजा करके सुहाग वाले सेज पे बैठल हो कि आज मेरे पति से मेरी पहली मुलाकात होगी। जब मेरी पहली मुलाकात होगी इस मुलाकात को मैं पूरी जिंदगी समेट करके रखूंगी, इसको याद करके रखूंगी और आज की रात यादगार बनाऊंगी। अरे मेरे साहब 1000 गो सपना मनवा में हो लेकिन देखबा अंशिका का दुल्हा यानी अंशिका का पति अंशिका के पास में गईबे ना गई। अंशिका सोच जाती है कि आज पहला दिन था, इतने नात रिश्तेदार तमाम लोग आए होंगे, उसी में मेरे पति को समय नहीं मिला होगा, हो सकता है तो आज नहीं कल मुलाकात होगी। अरे मेरे साहब पहला दिन नहीं गया, अब देखा दूसर को दिनवा घड़ी 9 पार कैलस 10 पार कैलस, घड़ी धीरे धीरे 11 पार जब करने लगी तब तक अंशिका का पति जो ही बेडरूम में घुसता है तब तक ए बाबू वो बेड से उतर करके अंशिका जो ही अंशिका उतरलिन बेडवा पर से ए बाबू तब तक अंशिका का पति कहा कि क्या रे भिखारन की बेटी, तुम्हारे बाप की यदि औकात नहीं था तो क्यों बड़ा बड़ा बात किया। ये बाबू यह तने बतिया सुनत न पैर से जमीन खिसक गई। अंशिका का पति कहा तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ, कदाप ऐसा नहीं होगा। अपने बाप से कह दो कि जो पैसा की बात हुआ था जल्दी से जल्दी करके दे दे। ये बाबू इतने कह के घरवा में से वापस हो गई। बारे वो कमीना जब घर से बाहर निकलता है वही रतिया का फोन लगोले बड़ी अंशिका अपने पिता के पास में, वो राती का रोई रोई के ठे बात कहतड़ी। ए बाबूजी की जागी सारी सारी रतिया फोनवा पर कहे बतिया दे 10 रुपया नाता बची ना परनवा। खाली बाबूजी कैसा हूँ पैसा करके ननी के दे दा, नहीं लगा था हमारी जान न बची। अंशिका के पिता के मुंह से एक बात निकलता है क्या कि खाता नि ठोकर दर दर रोवे मोती चंद झर झर बीदा करावे खातिर गईल समधियनवा। काला बेटी आज की रात गुजार ले। मैं कल जाने वाला था बंबई, लेकिन मैं कल वहां नहीं जा करके मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारा विदाई करा करके तुम्हारे माँ के पास करके तब तुम्हारे भाई के पास में जाऊंगा। बेटी आज की रात गुजार ले मेरी लाडली, आज की रात गुजार ले मेरी बच्ची, आज की रात गुजार ले मेरी जान। अरे मेरी साहब विराह सुनने वाले गौर करेंगे, कौनो बाप होकर चाहे बेटी होकर या बेटा होकर
अपनी जान से अपने सीना से हमेशा लगाए कर रखल चाहे, भले बेटी बेटा ना समझाए। ऐसा कल बिटिया आज कर रतिया गुजार ला हो लाल, आज कर रतिया गुजार ला। सुबेर भइल भाई बाबू अपने समधियाने चल दलन बिटिया का विदाई करावे बदे। अच्छा बिटिया का विदाई करावे बदे समधियाने पहुंचल हो तो अल्लाह का लाइन में कहे के पड़ा। कहते हैं कि धनवा के लोग ही सदरो जौने समय पहुंचल हो समधियाने कलन की भैया हमरे बिटिया का विदाई कर दा, पैसा हो जाई तो पैसा के साथ में बिटिया के भेजा। कलन की आज कर रात रुक जा, कल सवेरे अपने बिटिया का विदाई करवाए के चल जी। है ए बाबू कौन ऐसा बाप होई हो ना सोची कि हमारी बेटी का घर बस जाए। हर एक भाई हर एक पिता यही सोचेगा कि मेरी बहन की मेरी बेटी की घर बस जाए। सोच मिलन की हो सकत है आज का हम रतिया रुक जाई हमरे लड़किया का घर बस जाए। यही सोच करके रुक गए। रात की हालत क्या हुई कि धनवा के लोग ही सगरो अरे जनवा के ले होली हले तेजले परवा मोती चक्री छटपटा एक बाजे रतिया के खुलल जे कर दिया ये साहब बेटिया सीता सब चल रही जा खुदवा बता दिएगी घरवा में बाहर रहे हल्ला कैली देखी अपने बाबूजी के अंशिका का बात सुनी पपिया नियारा मयले मरले हथौड़ा सर से निकाले पहाड़ा कहल जला ए भैया सुतल मुंह ले खोला। रतिया को सुतल बड़ा नहीं बाबू नींद तो नहीं लगत बा लेकिन कुछ देर के बाद जो ही आंख झपकल बा जो ही नींद में भइल हुन मोती चत तब तक ये लोग घात लगा करके बैठे हुए थे। ऐ मेरे साहब अंशिका के पति अंशिका के ससुर दोनों लोग मिल करके सर से धड़ अलग कर दिए। मोतीचंद चिल्लाए भी नहीं पौलन बाबू, गुहार भी नहीं लगाए पौलन, छपटिया छपटिया के अपन प्राण त्याग दिलन। हल्का सा चादर वही चारपाइया पे लसिया के ऊपर ओढ़ा दिलन। सब रात जिस समय 1 बजता है अंशिका अपने रूम से बाहर निकलती है, शौचालय की तरफ जा रही होती है, तब तक नजर परल लाइट जलत है, नजर परल कि नीचवा खून पौटल बा। ये बाबू दिल पे पत्थर रख करके और चारपाई से जो ही चद्दर को हटाती है मेरे साहब पैर तले जमीन खिसक गई। लगली बिटिया चिल्लाए चिल्लाई के रोवे, बाबूजी इक्का हो गई, बाबूजी इक्का हो गई।
देखत बड़ी सर अलग बा, धड़ अलग बा। बाबूजी के लाश पे चिल्ला चिल्लाई के रोत बड़ी। तब तक अंशिका का पति और अंशिका का ससुर आता है। ऐ मेरे साहब, एक बगल में हथौड़ी रखा हुआ था, हथौड़ी उठा करके अंशिका का पति अंशिका के ऊपर चला दिया। एक हथौड़ी लागल बे बाबू, सिर में जोने समय हथौड़ी लागल, खून चले लागल, चक्कर खाई के गिर गई। चक्कर खाई के गिर गई। तबले दूसर जोने समय हथौड़ी तल्लस, उस समय हाथ जोड़ के अपने पति से कहले कि सैया हमार तोहार मिलन बिना भइल। लोग बतियावेला पति में पत्नी का आधा हिस्सा होला। हम कौन कसूर कैले रली सैया, कौन कसूर कैले रले कि हमरे बाबूजी का जान ले लेला बिना गलती के, हमके जान से मारल चाहत हुआ बिना गलती के। कौन हम कसूर कैली सैया, कौन कसूर यतने हमके बताए दा। ए बाबू कुछ बोलल नहीं, हथौड़ा पे हथौड़ा चलावत रह गई। तब तक वो पापी, वो दुराचारी हथौड़ा चलाता रह गया, जब तक अंशिका इस दुनिया को छोड़ करके चल रही। बसी मेरे साहब, अंशिका हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चल गई मेरे साहब। एक और बेटी दहेज के याद में जल के राख हो गई मेरे साहब, जल के राख हो गई। यार अंशिका दुनिया के छोड़ के चल गई नहीं है बाबू। लेकिन अब देखा कहानियां एक जगह से दुई जगह होता यार, खड़ी के अंदाज में बतावे के पड़ल। कैसे? अरे हाय रे गरीबी, अरे करके बदल फांसिया, हाय रे गरीबी करके बदल फांसिया, असे ढले के अइले घरवा महेश के लसिया। यार बाप बेटी तो हर हमेशा हमेशा के लिए सूत गई होने साहब। लेकिन हरियन देखवा बाहर करीबी महेश की लाश एक एम्बुलेंस में लाद करके और वो सेठ जी आते हैं। जिस समय लक्ष्मीपुर गांव में आए मेरे साहब, जा करके महेश के दरवाजे के सामने एम्बुलेंस खड़ा करके वो मतारी के बुलाए के पूछत होन कि क्या यही महेश का घर है। महेश के माई जी का नाम प्रभावती बतावल गई। ये साहब कहते कि हाँ ये महेश के घर है, हम महेश के माई है भैया। बतावा का बात बा, कहाँ से आयल हुआ, का काम बा। ये बाबू सेठ जी इशारा कैलन। जब सेठ जी इशारा कैलन तो एम्बुलेंस से उस लाश को बाहर निकाला जाता है। जोने समय माई देखली ने बाबू, फेरे तले जमीन खिसक गई। माई चिल्ला चिल्लाई के रोवत बड़ी, बेटा एक बार बोल देना रे पगला, एक बार बोल दे बेटा। अरे अरे तना परिवार भी गलती ना कैली रे बेटा, तो के हम कमाए बदे भेजले रहली, तो के कमाए बदे भेजले रहली बेटा। इतना बरियार गलती ना कैली कि तू हमसे हमेशा हमेशा खातिर रूस गईला बेटा, हमेशा खातिर रूस गईला। लेकिन ऐ मेरे साहब, जब बेटा इस दुनिया में रहेगा तब ना बोलेगा। यार लोग फोन लगावे लगलन मोती चंद के, अंशिका के फोन लगावे लगलन। तब भइल का मोती चंद के फोन भइल आप रहे मोबाइल, नंबर लागे ना अंशिका के, तब जीवा घबराइल। अरे चले दरोगा साहब अपन लेके सखिया, सेठ लेके अइले घरवा महेश के लसिया।
फोनवा लगावे लगलन, न अंशिका का फोन लगे न मोती चंद का फोन लगे। दरोगा साहब अपने साथियों को लेकर के जब गए अंशिका के ससुराल में तो देख रहे हैं वहां की दृश्य कुछ और ही है। घर पे कोई है ही नहीं, एक तरफ बेटी की लाश, एक तरफ बाप की लाश। अरे मेरे साहब पुलिस प्रशासन के लोग उठा कर लेवा करके गए, पोस्टमार्टम हुआ और तीनों लसिया ए बाबू इज्जत दुअरवा पे सुतावल बा। एक तरफ बेटा का लाश, एक तरफ बेटी का लाश, एक तरफ कलाश। विराज सुनने वाले साथी गौर करेंगे। सोची जो ने घर का ऐसा दृश्य हुई, तीन गो लाश है बाबू घरवा दुअरवा पे सुतावल गईल बा। माई को पगली का बेस हो गईल बा। माई एक तरफ बिटिया की जाके सलाह है, बिटिया एक कई बार बोल देना। एक तरफ पति के सामने जाके कहे कि तू कौने और काम के कही के गईला, हम कौने डारी लगब, कौने डारी लगब, काहे बदे छोड़ के हमके चल गिला। ए बाबू बेटी बेटा पति का लाश जिक्र सामने हुई, ये साहब होकर कैसन दशा हुई। आप लोग एक बार सोचब, माई का पगली का हालत हो गई। ए बाबू गांव के मदद से तीनों लाश ले जाके लोग अंतिम दाह संस्कार कैलन। एक बेटी इस दुनिया को छोड़ करके चल गई, दहेज के आग में जल गई। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे साहब, जिस घर में धन हो, जो ना घर में धन हो वही घर में बेटी हो, नहीं जो ना घर में धन ना हो न साहब, वो घर में बेटी ना हो तो बहुत ही अच्छा है। लास्ट में गुरघराने का परिचय दिहल गई। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरदारी। अरे कहता बच्चा कभी चंद का हो कि सदा हनहारी। अरे दुल्हिया बन के अइली बिटिया, ए बाबू दुल्हिया बन के अइली बिटिया, तस्सीमा राम शीश का बाबा बन सैया।